अली इशफाक साहब हमारे साथ हैं जो लॉयर हैं, वो इमरान रियाज के साथ पिछले 2-3 दिनों से जा रहे हैं हर जगह। अली साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा हमें बता दीजिए कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। अब आप लाहौर ले जा रहे हैं तो आगे क्या है, और एक चीज़ ज़रूर बयान कीजिए कि लोग बड़ी तशवीश में हैं कि जो जिन हालात में इमरान को रखा जा रहा है वहाँ पर बिजली नहीं है, शायद खाने पीने की चीज़ें भी प्रॉपर नहीं हैं, और ज़ाहिर है ऊपर से अगर अहकामात ऐसे हों तो वो अहलकार अगर उनके दिलों में इमरान के लिए मोहब्बत भी है तो भी वो कुछ ना कुछ सख्ती करने पर तो मजबूर होंगे। इस हवाले से ज़रा जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ईमेल्स, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि बताया जाए कि इमरान की हालत कैसी है। सभी सर, थैंक यू। बेसिकली और लाहौर इमरान के सारे वकला, इमरान फैमिली के बहुत से लोग, इमरान के बहुत से दोस्त जो हैं उनमें मेरे पे सरकारी गाड़ियाँ तकरीबन 10 से 11 गाड़ियाँ उसको लेकर जा रही हैं, और उसके साथ साथ पीछे कानून की सूरत है नजर कर रहे हैं। और हम इन अबाउट 40 मिनट 30 से 40 मिनट में हम लाहौर कैंपस पहुंच जाएंगे। लाहौर के गाँव पहुंचेंगे। आपको गाँव की बात बताऊं कि ये जो इस वक्त जितनी भी इमरान ने है फिजिकल कस्टडी में ऑपरेशन जो है वो की गई है, ना ही इमरान को किसी भी तरह अली आपकी आवाज़ का इशू है। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो ज़रा दोबारा इनसे मिल लें, और ज़रा राजा आमिर अब्बास साहब को भी चेक कर लें कि वो अगर पहुंच गए हैं अपने घर तो उनको वो ले लें स्काइप पे, वगरना भले टेलीफोन लाइन पर भी ले सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं शहजादा जुल्फ़िकार हैं मेरे साथ। शहजादा साहब, आपने अभी इमरान रियाज साहब की अहलिया की बात सुनी, जज्बे बुलंद हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत झलक रही है, बच्चे से लेकर घर का हर बड़ा इस जिद्दोजहद में, जहाँ पर हकीकी आज़ादियों की बात की जा रही है, जहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत से सवालात किए जा रहे हैं, उन साजिशों का जिक्र किया जा रहा है जिनके तहत पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है उसको सलब माजी में किया जाता रहा है। तो बड़े जोशीले जज्बात से हैं जो फैमिली है और सिविल सोसाइटी भी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक बात मैं आपसे करूँगा कि PFUJ ने अभी तक कोई डेमोन्स्ट्रेशन जो है इस हवाले से वो नहीं प्लान किया, कोई अनाउंस नहीं किया। प्रेस रिलीज ज़रूर आई हैं, ट्वीट ज़रूर आए हैं, लेकिन हम देखते रहे हैं माजी में PFUJ ने बड़े बड़े मुजाहरे किए, अभी तक कोई मुजाहरा नहीं हुआ। शहजादा साहब, थैंक यू जी समी साहब। देखें, मैंने तो उनकी जो अहलिया हमारी साथ हैं और उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी। अच्छा मैं शहजादा आप ज़रा प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि अली साहब से हमारा राब्ता एक बेहतर लाइन पर हो गया, तो मैं सुनना चाह रहा हूं कि क्योंकि पूरी कौम भी यही सुनना चाह रही है। जी अली, आप पहले आपका कुछ आवाज़ ख़राब थी। जी समी साहब, आई एम सॉरी ड्यू टू ट्रैवलिंग। जी बिल्कुल, now you are loud and clear. Very right. So basically, Sami Saab, as far as the question of any facility is concerned, ये किसी भी शख्स का जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस कर रहा है उसका फंडामेंटल राइट है दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट, चाहे वो जेल में हो या चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, आपने उसको बुनियादी सहूलियात लाजमी फराहम करनी है। उसके लिए हमारे साथ कंप्लीट लैक ऑफ कोऑपरेशन है। इमरान को कभी भी मैं बड़ी मुश्किल से आपको बता रहा हूँ कि जाती हैसियत में आई एम हिज लॉयर, बहुत सी बातें मैंने उससे जो उनसे बदलते वक्त हालात के साथ जो मुकदमे फौरी तौर पर जो एक के बाद एक जो कार्रवाई हो रही है उससे बार बार मुशावरत की जरूरत होती है, उससे मुलाकात करनी होती है। मुझे भी बड़ी मुश्किल से एक्सेस दी जाती है पुलिस स्टेशन में, तो किसी भी शख्स को उससे मुलाकात करने की आम हालात में इजाजत ना है। उसको फूड और उसको वाटर जो है, यानी कि पानी, और ये अब तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमें शक होने लग गया है और हमें शदीद तशवीश होने लग गई है, और खाना भी जो है वो हमें अपने घर से लाना पड़ेगा, और जबरदस्ती जो है कोर्ट ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा कि आप हमें जो है इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ केसेस बनाए हैं, आप इमरान रियाज खान के खिलाफ जितने केसेस बनाए हैं, अगर अभी आपने कोई मजीद जोर लगाना या शौक पूरा करना रह गया तो वो भी कारण ये है कि आप जो बेहुदा और शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव
साइड पे, ये आप प्लीज मत करें। और मैं आपको बताता चलूं कि जहां जहां इमरान रियाज खान को जिस जिस सेल में रखा जाता है उसके ऊपर 24/7 एक कैमरा लगा हुआ है, और ये बहाने से थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई शख्स, अगर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर भी ले, तो कोई ना कोई शख्स जो है वो उसे किसी ना किसी बहाने से जगाने आ जाता है, रेस्ट नहीं करने दिया जाता। इट्स अ फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ मेंटल टॉर्चर। देखिए, अगर एक शख्स जो कि मुसलसल कर रहा है, आप उसको सोने नहीं देंगे। अभी आपको मैं फिर कह रहा हूँ, हमें आपने जो केसेस दायर किए हैं, मैं इमरान रियाज खान का हौसला, इस्तकामत, जुर्रत और बहादुरी आपको बता रहा हूँ कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने भी देखा कि जितनी देर में भी कोई वकला साहिबान कभी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, ये बाहर निकलते हैं तो मीडिया के लोग उसको कवर कर लेते हैं। और आपने देखा बार बार जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो बड़ी जुर्रत से और दिलेरी से जो सा है, हौसला मंदी से कहता है कि कोई बात नहीं, आज एक शहर में हूँ, कल दूसरे शहर में जा रहा हूँ, अब तीसरे शहर में आ रहा हूँ, सामना कर रहा है। केसेस की परेशानी नहीं है, केसेस का कोई मसला नहीं है, लाजमी तौर पर परेशानी है कि आप कह रहा हूँ कि उसे कोई मसला नहीं है, हम फेस कर रहे हैं। अच्छा अली साहब, एक सवाल है, मैं अली एक सवाल है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप जो यानी लॉयर, कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे जहां पर सब केस इकट्ठे कर दिए जाएं। और एक और भी लीगल जो एक सवाल है, एक और सवाल, मैं दोनों इकट्ठे कर देता हूं, कि वो कह रहे हैं कि अभी तो एक केस में वो निकलते हैं तो दूसरे केस में उनको पकड़ लेते हैं, तो जो बाकी 16-17 हैं उनमें प्रोटेक्टिव कस्टडी हाई कोर्ट से ले लें, ताकि वो तो जब इधर से रिहा होएंगे तो वो पकड़ेंगे ना। तो अगर प्रोटेक्टिव कस्टडी उन केसेस की ले लें। कर दूं जी, बहुत अच्छी बात ने बात की। मैं आपको दो चीजों की ना लीगल साइड पे क्लैरिटी बता देता हूँ। एक तो ये कि प्रोटेक्टिव बेल जब किसी शख्स में, अगर कोई शख्स एक मुकदमे में गिरफ्तार हो जाए तो बाकी केसेस में वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल नहीं करा सकता, पर्टिकुलरली जब वो मुल्क के अंदर मौजूद हो। तो इसी वजह से हम हाई कोर्ट में अब इस वक्त जाके प्रोटेक्टिव बेल बाकी केसों में नहीं करा सकते, बिकॉज लीगली दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज हाई कोर्ट में आपको ये लाजमी तमाम के बारे में मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक ऑर्डर है कि जब आप क्वेश्चन ऑफ FIR की रिट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फाइल करते हैं तो छुट्टियों में समर वेकेशन जो हाई कोर्ट की हैं, लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन जगहों पे वो एंटरटेन नहीं होती, यानी कि केस समाज के लिए मुकर्रर नहीं होता। मेरे पास हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन भी तैयार है और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम बड़ी जल्दी इस मामले को ले जाने वाले हैं। और क्योंकि आपने देखा कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में हमें इतना ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं मिला। शमी साहब आप देख रहे हैं, चीजों को कवर कर रहे हैं। लास्ट स्पॉट है रोलिंग स्टोन में हमें देखिए जल्दी। नहीं, we admire you, Ali, we admire you. I have great appreciation for you. आप इतने मुश्किल हालात में आप खड़े हुए हैं, और मैं बता रहा हूँ कुछ सहाफ़ी हैं, उनमें से अभी हमें एक ने तो ज्वाइन कर लिया, सदीक जान, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा। राजा आमिर अब्बास, वो भी हमारे साथ अभी कनेक्टेड है, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। वो भी रात को हाई कोर्ट पहुँचे, लेकिन आप ख़ास तौर पर बड़ी आपने मेहनत से मुकदमा लड़ा है, और जो हौसला है इमरान रियाज का, मुझे यकीन है कि वो आपको देख के तो उसका हौसला भी और बढ़ता होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।